से भी एक कॉल आई हुई है। हम्म। अभी यूएस से भी एक कॉल आई हुई है, वो आज शायद ट्रायल क्लास होगी, देखिए वो। हम्म, अरे वाह, चलो मिल हाँ जाएगा, आपको पक्का मिल जाएगा। हाँ हाँ। हमारी भी तो सबकी दुआ आपके साथ है। थैंक यू थैंक यू। ऐसे बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं, मगर कुछ कुछ ऐसे मिरेकल्स होते हैं कि समझ ही नहीं आता है कि क्या, इस वजह से। अरे इस यही होता है, मैजिक सब इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप अलाइन हो रहे हो, आप खुश रह हम्म रहे हो, आप ग्रेटफुल में ग्रेटिट्यूड में रहते हो हमेशा। तो आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइन हो रही है, इसलिए ये सब मैजिक होते हैं। नहीं, फ्रीक्वेंसी मैजिक अलाइन। बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत होते हैं मैजिक, बहुत। और छोटी छोटी चीज में मैजिक होते हैं। यस, हाँ डेफिनेटली। जब से ये इसमें आए हैं ये जर्नी में, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस, मतलब जब से ये प्रोसेस में आए तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे तो मैजिक रोज होते हैं। और हम्म। सबसे अच्छी बात ये है कि हम इतने अवेयरनेस में होते हैं, कभी अगर नीचे भी चले जाते तो हम वापस अपने आप को ले आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि ना, हम खुश बहुत होते हैं। हाँ पहले पहले भी हमारे साथ मैजिक्स होते थे, मगर मतलब लगता था हाँ ठीक है, हमने भगवान से इतनी दुआ की तो उन्होंने हमें जरूर दिया। उसके लिए हाँ भगवान को थैंक यू बहुत सारा, लेकिन बहुत ज्यादा खुश नहीं होते थे। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा शेयर नहीं करते थे। हाँ ठीक है, अच्छा हुआ बस, ये चीज। हाँ पर अब शेयर करना अच्छा लगता है, खुश होना बहुत अच्छा लगता है। ये सब हाँ, रीजन क्योंकि है। हमारी जो माइंड के शेकल्स है वो टूट रहे हैं ना। पहले हमारे माइंड की हम्म कंडीशनिंग थी कि हम अगर शेयर करेंगे तो हमें हमारे मैजिक्स बंद हो जाएंगे, पता नहीं ऐसी ऐसी बिलीफ सिस्टम मेरी भी थी। मुझे लगता था कि हम्म। अगर शेयर करूंगी तो नजर लग जाएगी, ऐसे टाइप हाँ, की। बहुत जन ऐसा ही कहते थे कि ऐसे बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। पर जैसे मुझे साईं बाबा पे बहुत विश्वास है, तो पहले भी बहुत सारे ऐसे मैजिक्स हुए मेरे साथ, शुरू से हम्म। ही। मेरा बहुत मतलब कि बहुत छोटे से ही मुझे ख्वाहिश थी कि मेरी जिससे मैरिज हो वो साईं बाबा को बहुत मानते हो, तो हम लोग हर साल शिरडी जाते हैं। और मेरे अरे हस्बैंड वाह। भी बहुत मानते हैं साईं बाबा को। मतलब बहुत खुशी था मुझे जब हमारी शादी हुई। तब भी मुझे नहीं पता था, शादी के बाद पता चला कि हाँ वो बहुत ज्यादा साईं बाबा को मानते हैं। और अब तो हम लोग दोनों ही, मतलब बच्चा भी हमारा बहुत हैप्पी है इस चीज को लेके। वाह। हम्म, क्योंकि यहाँ पे हाँ भी आपने मैनिफेस्ट किया था ना कि आपको साईं बाबा के मानते वाला ही हस्बैंड चाहिए। हाँ हस्बैंड, हाँ। शुरू में हम्म। ही, स्टार्टिंग में ही, जब तो हम लोग ऐसा कुछ जानते ही नहीं थे मैजिक कुछ होता है। लेकिन हाँ, शुरू से जब हम साईं बाबा से बहुत सारी जब ख्वाहिशें पूरी होने लग गई थी, तो ऐसा लगता था नहीं बस वही है हर चीज पे, इस हम्म। वजह से। क्योंकि आपका बहुत ज्यादा फेथ था ना उसमें, इसलिए आपकी हाँ चीजें पूरी बहुत होती ज्यादा, थी। और आज भी है, हाँ, अभी भी आज है। भी है, राइट। हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ बहुत कोर्स। टाइम पे, हाँ। एक बार रात में क्या हुआ था कि ये ना 10 बजे लौट रहे थे दिल्ली में, कोई गाड़ी कुछ नहीं, इनको बस वस कुछ नहीं मिल रही थी। ऐसे ही अनजान एक गाड़ी आई, बोली कि चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं। वाह। कार वालों ने रोका और फिर घर तक ड्रॉप किया। उसका रूट बहुत अलग था, उस समय हम लोग लक्ष्मी नगर रहते थे तब। बहुत सारे आप कहाँ पे मिरेकल्स रहते हुए हो हैं। वैसे अभी? दिल्ली में रहते हैं अभी हम लोग, अच्छा अच्छा। सेक्टर 18 में है, हाँ। ओके ओके, और आप ये ट्यूशंस करवाते हो? नहीं, मैं नहीं लेती हूँ, मेरे हस्बैंड लेते हैं ट्यूशंस। अच्छा अच्छा। हाँ, वो नाइस। ऑनलाइन अब लेने लगे हैं 2 साल से, जो कोविड की वजह से। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे ऑफलाइन ही था। हम्म। हाउ नाइस। तो ओके, थोड़ा थैंक थोड़ा, यू वेरी मच। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को जानने में बहुत खुशी होती है, बहुत मजा आता है हाँ, कि हाँ क्लासेस चलो। इतना करते थे, लेकिन वहां पे क्या होता था, इतने लोग होते थे ना, तो ऐसा लगता था पता नहीं अपनी शेयर करे नहीं करे, कैसा लगेगा सामने वाले को, हमारी बातों पे हंसेंगे तो नहीं। ये सब अरे वजह से हम लोग ने कभी शेयर नहीं किया। नहीं नहीं, करना चाहिए। और हाँ, यानी शेयरिंग करने से बहुत फायदा होता है, मतलब आपको भी बहुत अच्छा लगता है, आपको एनर्जी भी सबकी मिलती है, तो वो एनर्जी से भी आपका और अच्छा अच्छा होने लगता है। तो ये तो आपने वो सेशंस में भी सुना ही होगा कि कितना फायदा होता है शेयरिंग से। हम्म। नहीं, बहुत मिरेकल होते हैं, छोटे छोटे इतने मिरेकल होते हैं। अब कल बेबी को चोट लग गया था, वो मस्सा टाइप से हो गया है उसमें, उसको इतना दर्द हो रहा था। मैंने बहुत वो किया, बहुत ज्यादा थैंक यू वगैरह किया, और मतलब बहुत ज्यादा मन से किया, दिल से किया। अब उसको सुबह रात शाम तक में इतना पेन है ही नहीं, और आज तो खैर उसको है ही नहीं अब। अरे वाह। तो बहुत यानी सारे होते छोटे ही है छोटे होते मैजिक, रहते हैं। बहुत होते हैं मेरे मैजिक साथ, ये होते हैं। छोटे छोटे तो होते ही रहते हैं, एवरी डे होते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ।
कभी कभी जाती हूँ, थोड़े से लो वाले में भी चली जाती हूँ, पर तुरंत फिर मुझे पता है कि मुझे लाना कैसे अपने आप को, तो मैं मेरे हम्म। ब्रह्मास्त्र से चालू कर देती हूँ तुरंत ही। तो फिर ज्यादा से ज्यादा एक एक दो घंटा रह के फिर मैं वापस आ जाती हूँ अपने अपने वाले अच्छे वाले मेरे को है स्टेट ना में। फेस वॉश यूज करना था एमवी का, वो हाँ हाँ 14 कुछ का है, ठीक है। तो मैं इनसे बहुत दिन से कह रही थी अपने हस्बैंड से, मंगवा दीजिए मंगवा दीजिए। वो कह रहे थे अच्छा ठीक है, फिर मैंने परसों का ऑर्डर भी दे दिया और आ भी गया। मतलब अरे वही मैच हुआ ना, वो तो मना कर रहे थे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कही नहीं नहीं चाहिए चाहिए। हाँ, इस सही है। वजह से बहुत सारे मैजिक्स होते हैं लाइफ में, और आप अगर बिलीव करो तो सच में है। यस यस, बिलीव करो तो मिरेकल्स है, हाँ, अगर नहीं बिलीव करते तो आपको कभी मिरेकल दिखेंगे भी क्या नहीं। होता है कभी कभी है ना, कोई काम अगर नहीं होता है ना तो ऐसा लगता है कि नहीं, वो बिलीव नहीं करने लगते हैं लोग, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। इस हाँ वजह से ऐसा होने लगता है। वही तो, हमें अपना फेथ स्ट्रॉन्ग करना है, तो ऐसे ही फेथ हम्म। स्ट्रॉन्ग होगा कि प्रोसेस में रहना है, कुछ भी हो जाए ग्रेटिट्यूड को नहीं छोड़ना है। जैसे ही ग्रेटिट्यूड फील करते हैं सुप्रीम के लिए, जो यूनिवर्स के लिए, पावर के लिए, अगर आप करते हो तो आप साईं बाबा के लिए करते हो, तो जैसे ही हम्म। करते हो तो आपका और फेथ बढ़ता जाता है कि बहुत इतनी, ज्यादा बहुत हाँ ज्यादा। खराब सिचुएशन में भी आपने तो ग्रेटिट्यूड ही किया, तो हम्म। जैसे, हाँ इसलिए। अब हमारे लैंडलॉर्ड जो थे तो उन्होंने बोला कि नहीं रेंट हम लोग कम नहीं करेंगे, हमने कहा नहीं नहीं। फिर मैंने बहुत ज्यादा थैंक यू किया, लिखा बहुत, बहुत हम्म, लिखा मैंने कि वो कुछ कम कर दे रेंट, तो उन्होंने कम किया। अरे वाह। अनबिलीवेबल था ये भी, क्योंकि ना वो बिल्कुल नहीं चाहते ये सब चीजें, मतलब बहुत हम्म, खड़ूस है लेकिन ठीक है, बहुत अच्छे भी ऐसे भी। हाँ, लेकिन हाँ उन्होंने कम किया। और इवन 1-2 रुपया भी नहीं, 3,000 रुपया कम किया उन्होंने रेंट। अरे वाह, ये तो बहुत हाँ, बड़ा मिरेकल है, क्योंकि कोई बहुत बहुत बड़ा पैसे कोई मिरेकल कम है। नहीं करता है रेंट। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो पहले मना ही कर दिया था। फिर मेरे हाँ जब हस्बैंड ने बात किया तो उन्होंने मना कर दिया, फिर मैंने बात किया बहुत सारा, रात भर बैठ के लिखी मैं, ठीक है, सुबह सुबह उठ के वो विजुलाइजेशन की, ठीक है, आ, उन्होंने कम कर दिया है। और हम लोग बहुत खुश हैं जब, और 3,000 रुपये बहुत ज्यादा हो जाते हैं फिर हाँ इस लॉकडाउन में। हम्म। आपको पैसों के लिए भी आपको भी विजुअलाइजेशन करना है हाँ। कि हाँ, जैसे ये एक बिलीफ बनाना है कि द मोर आई स्पेंड द मोर आई गेट। ये एक बिलीफ आपको आगे चल के बहुत काम आएगा। यानी ऐसा नहीं हम्म। बोल रही हूँ कि एकदम से अचानक से आप लोग एक्स्ट्रावेगेंट हो जाओ, और खर्चा करने लगो, पर जो भी खर्चा जब करते हो, जब भी कोई एक्सपेंस करते हो, तो ऐसा सोच के करो कि हाँ, मैंने अच्छा अच्छा सोच के करना है, कोई भी ऐसी चिंता नहीं, नहीं थैंक यू लानी है। लिखते हैं, हर चीज पे थैंक यू लिखते हैं, जैसे हाँ पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन भी पेमेंट करते हैं तो उसमें भी थैंक यू लिखते हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। हम्म। Alicia, थैंक यू good फॉर ऑल evening. योर शेयरिंग। हम्म। थैंक यू थैंक यू। या आमिना, यू वांटेड टू से समथिंग? Good evening wish कर रही थी आपको. हाँ हाँ हाँ, थैंक यू, गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग मम्मी। आज थोड़ा लेट उठी मैं. अच्छा अच्छा, कोई अभी बात आज नहीं। कपड़े की एटीट्यूड वगैरह बाकी है, अभी सेशन के बाद कर लूंगी मेरा सब. हाँ कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे होता है, मुझसे भी तो हुआ आज, 6 महीने में हम्म. पहली या दूसरी बार ही ऐसा हुआ होगा, पर हो जाता है कभी कभी, फिर अपने आप को माफ करो, आगे बढ़ो बस, और क्या कर हम्म. सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर पीक स्टेट प्रोग्रामिंग। पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन नहीं हुए हैं अभी. हाँ पता नहीं, सब उठे शायद नहीं होंगे टाइम नहीं आ नहीं सैटरडे है रहा ना। होगा. हम्म. चलो ओके. हम पीक स्टेट प्रोग्रामिंग चालू करते हैं, तब तक कोई अगर ज्वाइन हो जाएगा। The right leg in the front and left ankle raised in a running position. Think and feel that you are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1. Run faster, run faster. Yes, fast, fast, fast. Yes, come on, faster, 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 faster. Yes, fast, 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 fast. Come on, faster, 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 faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, fast, fast, faster. Yes, yes.
Keep running, keep running, keep running. Fast, fast. Yes, come on, fast, fast, fast. Still faster. Yes. Yes, faster, faster. Come on. Go fast, go fast. Yes, fast. And now stop. Stop, stop. Thank you. Yes, very nice, Yes, very nice, I am very the nice. winner. Yes, And you we say to all yourself, are the I winners. am the winner. I am the winner. I am the winner. Yes, thank you. So now, repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run, run, run. Come on, run faster, faster, faster. Yes, faster, faster, still faster. Yes, come on. Yes, come on, fast, 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 Visualize fast, your fast, fast. dreams Yes, come on, and fast, feel like come on. you are Yes, already yes, accomplishing them. Run You are faster, the faster, winner. come on. Still faster, yes. Yes. Come on, faster, 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 yes. Come on, fast, fast, fast. You can do it, come on. Run faster, still faster, yes. Run faster, you are going to win. Come on, you're the winner, I'm the winner. Come on, faster, faster, yes. Yes, yes, yes. Come on, yes, okay. Wonderful, wonderful. Just stop. Thank you, Yes, thank you. I am the winner. And now, Yes, you say we to yourself, all are the yes, winners. I am the winner. Yes, I am the winner. I am the winner. We all are the winners. I am the winner. And now we say to ourselves, I can. Okay, repeat. I can. I can. I will. I will. must. I must. I can. I will. I must. Thank I you. can, I will, I must. Yes, we will definitely. Okay. So who would like to read today? Mitaji, would you like to read? ओके Okay. बट क्या होता है कि ना अभी तो सब सो रहे हैं, जब जग जाते हैं ना तो फिर आवाज होने लगती है कहते कहते, तब तक मैं ट्राई कर सकती हूँ. हाँ हाँ, कोई बात नहीं. फिर आमिन आए, हातिम भी आज है. दोनों में से कोई भी ले लेगा. या ओके. Okay, so your magical future today. So it's very exciting chapter, end of the magic book, but it's actually the beginning for your life. So it's a magical beginning of your life. Okay, so what do you all see in this picture? There is a telescope and from window. Mhm. It is placed at the window. We can see in the universe and there are magical sparkles. Yes, yes. So there is a binocular. With this binocular, you are seeing your future, which is so magical. So that is what it is. ब्रह्मांड के पूरे जितने भी अच्छी चीजें हैं वो आपके लिए अवेलेबल है. जब आप ओपन एंड रिसेप्टिव हो जाते हो ऑल द गुडनेस के लिए और सब अच्छी चीजों के लिए, तो आपके लिए पूरे द्वार खुल जाते हैं. अब तक क्या था कि हम पूरे क्लोज माइंडेड थे. हम अपनी माइंड को सुन के उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे हमेशा, कि माइंड जो बोलता है हम वही उसको ही उसके गुलाम बन जाते थे. अब हमने क्या किया, हमारे माइंड को हम इतना ही यूज करेंगे जितना हमें अपने हाईएस्ट गुड के लिए चाहिए. अगर माइंड कोई चीज के लिए हमें हाँ लाएगा, सही चीजें पास्ट में से लेके आएगा, उस टाइम पे हमें क्या करना है, अवेयर होके उसको खाली रिलीज करना है, एक्सेप्ट करके रिलीज. तो ये एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन होता ही जाता है कि अरे हाँ यहाँ पे मेरी ये सोच थी पहले, या तो यहाँ पे मेरी ऐसी सोच थी. तो every day या every now and then you will have those experiences of self realization. So Yes, exactly same. It happens to me. It happens to me exactly. yes, Every yes. day पहले का अभी जो gratitude में आ गया ना तो काफी रियलाइजेशन होता है. yes, yes. मुझे आज ही एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ था, तो मैंने तुरंत लिख दिया अपने फोन के अंदर. और मुझे पता है कि मुझे अगर मैं लो में जाती हूँ तो मुझे कैसे ऊपर आना है, वो मुझे मेरे ब्रह्मास्त्र पता है. तो मैं उसी टाइम पे सीधा चालू कर देती हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम आई फाइंड टाइम ऑल्सो टू डू दैट, जब मैं ऐसे कहीं किसी मोड में जाती हूँ तो. और मुझे तुरंत पता चलता है कि माइंड लेके आ रहा है पिछले कुछ,
तो अवेयरनेस में होने से बहुत फर्क पड़ता है. ओके, सो या मीता जी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर. Okay. You are the builder of your life, and gratitude in your magical tool to build the most incredible life. You have no plate for functioning through this magical practice, and with the tools of gratitude, you are the adding more floors to the buildings of your life. Your life will climb high and higher until you touch the stars. There are no end to the highest you can reach with gratitude, and this no end the magic you can express like a star in the universe it finished. इन्फिनिट, या सो जैसे स्टार्स Infinite. इन यूनिवर्स में बहुत सारे हैं, मतलब गिन नहीं सकते इतने स्टार्स है, राइट? तो उस तरह से आपकी जो ग्रेटिट्यूड की हाइट है, आप कहाँ तक जा सकते हो आपको पता ही नहीं चलेगा. मतलब इन्फिनिट आपके पास पॉसिबिलिटीज है. जैसे लुइस है बोलते हैं हमेशा, टोटालिटी ऑफ द पॉसिबिलिटीज विद इन यू. यानी आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ तक आप पहुंच सकते हो. और ये जो पूरी जो स्टेट होती है, ये ब्लिसफुलनेस की स्टेट होती है, जिसमें आप, जैसे आपने थोड़ा थोड़ा भी ग्रेटिट्यूड चालू किया, राइट? और आप लोगों को बहुत खुशी फील होती है अंदर से. हमेशा ही आप भले कुछ चले भी जाते हो अगर बिलो द लाइन, तो वापस आप अपनी खुशी वाले स्टेट में आ जाते हो. कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी तुरंत चले जाते हो. तो ये क्या है? एक तरह का ब्लिसफुलनेस है. अभी आप जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करते जाओगे आगे आगे, तो आपका जो ब्लिसफुलनेस का स्टेट है वो बढ़ता जाएगा, थोड़ा थोड़ा लेवल अप होता जाएगा. अभी अभी मान लो आप किंडरगार्टन में हो, तो आप फिर फर्स्ट में जाओगे, फिर सेकंड में. हाँ, ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस बहुत आएंगे, पर आप अब आपके पास ये मिल चुका है आपको कि आपको ग्रेटिट्यूड करना है, आपको खुशी में रहना है. कुछ भी हो जाए, आप जैसे ही खुशी में आते हो तुरंत मिरेकल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे नेगेटिव में जाते हो मिरेकल्स बंद हो जाते हैं. तो ये हमेशा याद रखना है आपको. या सो लेट्स रीड फर्दर. To speak gratitude is courteous and pleasant of enact gratitude in generous and noble, but to live gratitude is to touch heaven. Johnson Cantor, 1921 to 1996, Professor Thologen Port. The idea was the move तो ये forward यहाँ पे from मैं थोड़ा सा समझाऊंगी कि जब आप बोलते हो तो आप कर्टियस है. जब आप ग्रेटिट्यूड को बोलते हो, जब आप इनेक्ट करते हो, यानी आप मतलब ग्रेटिट्यूड की वजह से किसी का अच्छा एक्ट करते हो, जनरस या कुछ नोबल काइंड एक्ट किसी के साथ करते हो, तो वो क्या हो गया, एक प्लेजेंट आपके लिए एक्सपीरियंस हो गया. बट जब आप ये जीना ही चालू कर देते हो, ग्रेटिट्यूड में जीना चालू करते हो, एक एक मोमेंट में आप ग्रेटिट्यूड करते हो, अपने अंदर आत्मसात कर लेते हो, तो दैट इज टू टच हेवन. इसीलिए हम बार बार मैजिक बुक करेंगे, क्योंकि हमें एक एक प्रैक्टिस को अपने अंदर एकदम अलग तरीके से बिठाना है. आप लोगों ने अभी नोट किया होगा कि लास्ट मंथ की जो प्रैक्टिस थी और इस मंथ की जो प्रैक्टिस है उसमें बहुत डिफरेंस था, राइट? तो उसी तरह से हमें आगे 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 बढ़ते ही जाना है. ग्रेटिट्यूड का भी कोई एंड नहीं. आपको लगेगा कि हाँ, मैं तो अभी बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं तो अच्छी हो गई हूँ, मेरे लाइफ में तो मैजिक्स भी चालू हो गए. नहीं, ये तो खाली बिगनिंग है. अभी कहाँ तक आपको जाना है आप समझ भी नहीं सकते. इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आपको ये जर्नी में रहना है, नहीं तो पूरा मैजिक कहाँ चला जाएगा, एकदम से मतलब वो हो जाएगा, उड़ जाएगा. तो इसीलिए आपको ये सब करते रहना है और ये प्रैक्टिस इसको भी चालू रखना है. ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर. the ideal way to move forward from here to maintain the foundation of gratitude. You you have built the gradually keep building on the through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it as a guide. 3 days a week of remember the magic of coming कंबाइनिंग. combining it with two others magical practice.
of your choice. So maintain your current foundation to gratitude and keep building the magic of your life so that your life can continue to get better and better. For example, you might choose to remember the magic on one day, the magic relationship on the second, and the magic money on the third day. हाँ, तो यहाँ पे ये ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि आपने अगर मैजिक बुक की एक बार कर ली, अभी आपने उसका फाउंडेशन बिल्ड कर लिया, तो अभी आपको क्या करना है कि ये मैजिक बुक को कोई भी 3 ऐसी प्रैक्टिसेस ले लो वीक के अंदर। जैसे रिमेम्बर द मैजिक जो हमने कल किया था कि अपने अगले दिन में से आप कुछ ना कुछ मैजिक ढूंढ के लाते हो, या तो फिर उसको कंबाइन कर लेते हो रिलेशनशिप या वाली मैजिक के साथ, या तो फिर मैजिक मनी के साथ। मैं यहाँ पे आपको क्या बोलूंगी कि आपको तो हम तो अभी प्रैक्टिस चालू रखेंगे, राइट, जो भी हमारी प्रैक्टिस है, क्योंकि ये कोई 1 महीने की बात नहीं होती है, ये बहुत मतलब बहुत सारे मंथ्स करना पड़ेगा, तब जाके ये आत्मसात होगा। तो हम तो प्रैक्टिस करने वाले हैं, पर यहाँ पे हाँ, आप एक ये चीज कर सकते हो कि जैसे अगर आपको मनी के एरिया में चाहिए मैजिक, आपका वो अभी चूजिंग एरिया है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरा हफ्ता आप मनी वाली प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी 3 प्रैक्टिस यहाँ पे बताई है। वैसे तो हम अभी सभी प्रैक्टिसेस करते हैं, पर आप कॉन्सेंट्रेटेड भी कोई प्रैक्टिसेस कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। यानी जो हम करेंगे प्रैक्टिसेस एवरीडे वो तो करनी ही है, पर मान लो आपको कोई एरिया में पर्टिकुलरली करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, सो या लेट्स रीड फर्दर। 4 days a week of remember the magic or incorporation it with 3 other magical practice of your choosing will maintain your gratitude and clear the magic. 5 आप day a सब लोगों week को of ये मीता जी का आवाज कम लग रही है? मुझे लग रही है थोड़ी नहीं, बराबर है। बराबर है। अच्छा, नहीं, पता कम नहीं। है, कम है, कम है, अच्छा कम है, अच्छा, पहले मैंने से कम है। हेडफोन्स लगाया है इसलिए शायद अच्छे से सुनाई दे रहा है। हाँ शायद, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम। मीता जी आप अपने हाँ। माइक्रोफोन को जरा पास में लेके बोले। ओके ओके। हाँ, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कम है आवाज। 5 day a week of remember the magic or incorporated with it with 4 3 magical practice of your choice will determinedly ड्रामेटिकली increase इंक्रीज dramatically increase your happiness and the magic in every area and सर्कमस्टेंस। circumstance of your life. 6 or 7 days a week of मैजिक remember the magic or incorporating it with any other magical practice of your choice and you will become the true al- alchemist who can अल्केमिस्ट। turn everything into gold. तो यहाँ पे बस वही बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे आप सब कंबाइन कर सकते हो सभी मैजिकल प्रैक्टिसेस को। ओके, लेट्स रीड फर्दर। Magic practice recommendation to keep the magic continue in the important area of your life like your happiness, healthy relationships, career, money, and the maintain things you own. You could do the specific practice for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more thought and increased practice of gratitude for the area several सेवरल days डेज। a week. If you are unwell, you will want to do the magical practice of your health every day, if not multiple times in a day. The following यानी यहाँ पे recommendation. सॉरी, यहाँ पे हाँ यही बोल रहे हैं कि आपको जो जो एरियाज में अगर कुछ चाहिए, जैसे आप कुछ अनवेल हो, तो आपको ये बोल रहे हैं कि या तो रोज रोज वो प्रैक्टिस करें, या तो इवन मल्टीपल टाइम्स इन अ डे करें। जो अगर आपकी बहुत ज्यादा ही कुछ ऐसा है जो आपको बहुत जल्दी से उसको वो करना है, अच्छा करना है, जैसे मान लो आपको कोई ऐसी क्रॉनिक इलनेस है जिसकी दवाई आप ले रहे हैं, पर अभी आपका एम है कि मुझे दवाइयों से बिल्कुल छुटकारा चाहिए,
तो ये प्रैक्टिसेस आप रोज कर सकते हो, इवन मल्टीपल टाइम्स इन अ डे कर सकते हो, कि चलो 5-10 मिनट ले लिया और अपनी हेल्थ के बारे में लिख दिया। तो विजुअलाइजेशन, फिर ये प्रैक्टिस, ये सब कर सकते हो, जो जो इन्होंने हमें प्रैक्टिस ऑलरेडी बताई है हेल्थ के लिए। तो वो एक दिन वो ले लेना और वो प्रैक्टिस करना, ऐसे करना है पूरा कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, या लेट्स रीड फर्दर। The following recommendation will easily guide you toward the magical practice that will have a strongest and fastest effect in that area. Follow the recommendation in the relevant area for the 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. तो यानी 3 जो यहाँ पे प्रैक्टिसेस दी है सभी चीजों के लिए, तो अभी यहाँ पे वो रेकमेंड करेंगे कि कौन सी 3 ऐसी जो भी एरिया है, मान लो हेल्थ के एरिया है, तो यहाँ पे 3 प्रैक्टिस उन्होंने दी थी हेल्थ के बारे में। तो आपको वो 3 प्रैक्टिसेस करनी है उस रेलेवेंट एरिया में, और ये जैसे ही आप करोगे वंस अ वीक, ईच रिकमेंडेड प्रैक्टिस वंस अ वीक, ये करना है। तो यानी आप पूरे हफ्ते में 3 प्रैक्टिसेस करोगे उसकी, तो उसी तरह से आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट इफेक्ट मिलेगा कोई भी प्रैक्टिस का। तो यहाँ पे इन्होंने अभी क्या किया है कि ये जो जो भी प्रैक्टिसेस है उन्होंने बताई है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर एरिया में आपको मैजिक लाना है तो कौन कौन सी प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा रिकमेंडेशन दिया है। सो या लेट्स रीड। Relationship, magical relationship. Magic does everyone. Magical heal your relationship. The magical wand. The magical wand practice can be used a person you know using photograph or and people who do not know without photograph. The magic mirror. Remember the magic. तो ये इतनी 6 प्रैक्टिसेस है जो आप रिलेशनशिप के लिए कर सकते हो। तो ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिसेस है। तो यहाँ पे देखना आप, मैजिक मिरर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका अपने खुद के साथ अच्छा रिलेशन है तो आपके रिलेशन अपने आप सबके साथ बढ़ने लगेंगे, अच्छे होते जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है, और ये इसके साथ आप ये सब प्रैक्टिसेस कंबाइन कर सकते हो। मैजिक डस्ट है, या मैजिकली हील योर रिलेशंस, मैजिकल रिलेशनशिप्स, ये सब पूरे प्रैक्टिसेस रिलेशनशिप के बारे में है। और ये बहुत बड़ा हमारा एरिया होता है जिसमें हमें हमेशा ही कुछ ना कुछ लैक होता है, और हमें वो करना मतलब बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि रिलेशंस हमारे लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। तो ये सब प्रैक्टिसेस उसके लिए है। ओके, हेल्थ। आप म्यूट पे हो मीता जी। Sorry. Health, magical health. Magic does everyone. Magic and miracle in health. The magic area that you breathe. The magic wand. The magic wand practice can be used on यू a कैन people. जस्ट स्किप दिस। या उन्होंने बताया कि लाइक मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस में आप तो या तो आप जो जिनको पता है आपको उनके फोटोग्राफ्स लिए लेके भी कर सकते हो, जिनको नहीं पता है तो विदाउट फोटोग्राफ्स भी कर सकते हो। जो की थी ना हमने मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस, जिसमें हम किसी के लिए या तो हेल्थ या मनी कोई भी बारे में हम उनके लिए प्रेयर्स करते हैं एक तरह की, और ऐसा विजुअलाइज करते कि वो ठीक हो चुके हैं, हमें फोन करके बता रहे हैं। तो इसमें दोनों, आप किसी को नहीं जानते हो उनके लिए भी आप कर सकते हो। तो ये सारी प्रैक्टिसेस है जो हेल्थ के लिए है। तो हेल्थ के लिए भी आप मैजिक डस्ट, क्योंकि किसी और को आप जब मैजिक डस्ट करते हो तो उनकी तरफ की जो भी वो बूमरैंग की तरह आपके पास तो आता ही है सब कुछ वापस। फिर ये मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉर योर हेल्थ। तो मैं तो आपको बोलूंगी कि ये सब प्रैक्टिसेस एवरी डे करें। जैसे एयर की जो प्रैक्टिस है वो ज्यादा टाइम भी नहीं लगाती, तो ये सब प्रैक्टिसेस आप रोज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स रीड फॉर मनी। Money, magic money, the money magnet. If you haven't done the money magnet magical practice before, make sure you complete all steps at least one. If you are repeating this practice, you can jump to step 4, the magic check, the magic word. The magic word practice can be used people you know using photograph or on people you do not know without photograph.
द मैजिक मैजिक मिरर, मिरर। रिमेम्बर द मैजिक। तो यहाँ मनी के लिए भी इन्होंने कौन सी प्रैक्टिस बोली है? मैजिक मिरर। ये आपको समझने की बात है कि ये सब प्रैक्टिसेस में, बहुत सारी प्रैक्टिसेस में तो ये मैजिक मिरर होगा ही होगा। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने एंड भी ये पूरी बुक मैजिक मिरर पे की है, क्योंकि आपकी अभी लाइफ का जो मैजिक है वो यहीं से स्टार्ट होता है। आपके अंदर की जो दुनिया है वो अभी आप एक्सप्लोर करोगे। तो ये आपको रोज करना है मैजिक मिरर प्रैक्टिस। और जो भी मनी के बारे में अगर आपको चाहिए तो आप ये सब प्रैक्टिसेस कर सकते हो। तो मनी मैग्नेट में हमने वो किया था कि हम पिछली लाइफ में जाते हैं और सब कुछ हम याद करते हैं और सभी चीजों के लिए हम ग्रेटिट्यूड करते हैं जिनके भी लिए हमने मनी यूज किया था। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला है कि अगर आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस की है तो यू कैन जंप टू स्टेप 4। जो स्टेप 4 में था कि क्या था उसमें कि आपकी अभी करंट जो मनी की प्रैक्टिस है तो उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है। तो ओके, सो करियर में कैरियर, अलिसा एक वर्क, बार ये मनी मैग्नेट वाला एक बार बता देंगे शॉर्ट में थोड़ा? वो मनी वाला जो फर्स्ट वाला था, मनी मैग्नेट वाला, तो ब्रीफ मनी कर देंगे मैग्नेट थोड़ा? में क्या था पता है ना, कि उसमें आपको पिछली लाइफ में जाना है। हाँ, पिछली लाइफ राइट में राइट, ओके। जाके आपको पूरे जितनी भी बार आपने मनी यूज किया है, या तो अपने मम्मी पापा का किया होगा, किसी और ने हाँ आपके हाँ, लिए खर्चा किया होगा, तो सबके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है। ओके। बचपन से, जैसे ना कि बचपन हाँ, से बचपन जब से, जाते। वही वही बचपन से, यस। जैसे अगर आप पैदा भी हुए तो किसी ना किसी ने तो पैसे दिए थे ना, मम्मी नर्स पापा है, ने दिए होंगे, या डॉक्टर है। हाँ, अगर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था तो गवर्नमेंट ने दिए, तो उनको भी ग्रेटिट्यूड करना है। यानी बहुत सारा होता है इसमें, बहुत है ग्रेटिट्यूड करने को। थोड़ा एक बार बता देंगे मनी वाला जो चलता है ना, एक बार ओवरव्यू करना है थोड़ा। हाँ, यानी यू कैन गो टू मनी मैग्नेट नहीं नहीं, प्रैक्टिस इन द बुक। अच्छा, यानी ऊपर करके बता दो ऐसा। स्टेप्स वो हाँ हाँ, recommended step. Okay, the money magnet, the magic check, and the magic मैजिक wand. मनी, या Okay, तीन ये प्रैक्टिस तो तीन। हमेशा थी। जैसे हेल्थ के लिए तीन तीन प्रैक्टिस होती है, मनी के लिए तीन प्रैक्टिस होती है, रिलेशनशिप के हम्म। लिए तीन प्रैक्टिसेस है। फिर ये सब अलग अलग प्रैक्टिस थी, जो एयर वाली थी, एक दिन मैजिक स्टेप्स वाली थी, वैसे सब अलग अलग। तो यहाँ पे Okay, मनी अगर आपको चाहिए तो मैजिक मिरर तो बहुत करना जरूरी है। जब आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप अपने आप को डिजर्विंग हो मनी के लिए, वैसा फील करते हो। इसलिए मैजिक मिरर बहुत जरूरी है। और फिर इसको कंबाइन करना है ये सब प्रैक्टिसेस के साथ। मैजिक मनी है या मनी मैग्नेट है। हाँ, मनी मैग्नेट में एक्चुअली, सॉरी है मेरी, मुझे लगता है कि उसमें वो वाली प्रैक्टिस नहीं थी, इसमें ये प्रैक्टिस थी कि सभी बिलों को आपको लेना है और सब बिल्स को आपको हमेशा ही उसमें लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी, या तो थैंक यू अच्छा। पेड। हाँ, सो मैजिक मनी में हम्म एक्चुअली वो था जो हमें प्रैक्टिस करनी थी, जो ग्रेटिट्यूड करते हैं हम चाइल्डहुड वाली, वो मैजिक मनी में हम्म था एक्चुअली। मनी मैग्नेट हम्म, में पूरे बिल्स को हमें थैंक यू कहना है, वो वाली प्रैक्टिस थी। okay, तो जैसे यहाँ पे इसलिए इन्होंने बोला कि स्टेप 4 पे जाना है, कि हम वैसे पिछले बिलों को लेके 10 बिल को लेके हमने लिखा था, तो वो स्किप करके आप जो भी अभी बिल्स आते जाते करंट, उनको लेके आपको लिखना है। या सो दैट इज फॉर मनी। ओके, करियर को लेके क्या करना है? मीता जी, यू कैन रीड। कैरियर, वर्क लाइक मैजिक, मैजिक डस्ट एवरीवन, the magic wand. When use the magic wand practice for your career, you can also send success of people. Wishes success for other will clear the success in your own life. The हाँ, magic तो wand ये, practice. हाँ, यहाँ पे ये करियर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है कि किसी को मैजिक वॉन्ड करना है और वो करते हुए आपको उनको सक्सेस के लिए विश करना है। कि जो भी पर्सन को आप ले रहे हो, मान लो कि किसी को भी आप अपने कोई रिश्तेदार को ले रहे हो, अपने फ्रेंड को शायद सोचोगे, कजिन सिस्टर या कोई भी है जिनको भी आप ये भेजना चाहते हो, तो उनको आप सक्सेस के लिए उनके लिए विश कर सकते हो कि इनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिले जो भी कर रहे। जैसे मेरी फ्रेंड है तो वो बेकिंग करती है, तो उसका बेकिंग का जैसे उसका एक पैशन है बेकिंग में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि वाह, वो अपना पैशन फॉलो कर रही है।
तो मैं हमेशा जब भी उसके साथ कोई बात भी करती हूँ तो हमेशा उसकी सक्सेस के लिए अंदर से प्रे करती रहती हूँ कि वाह ये बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े उसका। यानी ये भले अभी उसने घर में चालू किया है, बहुत सारे लोगों को सिखाती है, ये सब करती है, पर मैं उसके लिए ऐसे विजन देखती हूँ कि वो बहुत उसका फैले, ये जो भी बिजनेस है धीरे 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 इतना फैले, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे केक्स बनाती है, उसका पैशन है, वो दिल से बनाती है। तो इसीलिए इसी तरह आप भी किसी के लिए बहुत सारा सक्सेस उनको भेजे तो सक्सेस अपने आप आपकी लाइफ में भी आने लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज है। और फिर ये मैजिक मिरर और रिमेम्बर द मैजिक, सो योर डिजायर्स, अगर आपकी डिजायर्स आपको कम ट्रू करनी है तो ये आपको करना है, ये 5-6 जो प्रैक्टिसेस दिखाई है यहाँ पे। तो या यू कैन रीड मीता जी थोड़ा फॉर ऊपर योर चला गया, डिजायर्स। ठीक है। हाँ, thank you. Your desires. Magic does everyone. Make all your wishes come true. If you haven't done the practice of making all your wishes come true before, make sure you complete all the steps at least once. If you are repeating this practice, you can jump to step 3. Before you are every eyes. The magic wand. The magic wand practice can be used on a people you know using photograph or on a people you do not know without photographs. The magic mirror. Remember the magic. तो अपने डिजायर्स के लिए भी ये सब प्रैक्टिस करनी है। Before your every eyes Before का मतलब your बिफोर योर वेरी आईज वो कहीं प्रैक्टिस पूछती है थी, वो हमने किया था। जिसमें हमें जो डिजायर लिखी है उसको एक एक मिनट देना है, 3-4 बार दिन में उसको विजुअलाइज करके उसको थैंक्स बोलना है। Okay. वो वाली प्रैक्टिस थी जिसमें हमने पढ़ा था कि वो कैसे उसकी बिफोर योर वेरी आईज उसकी कितनी सारी ड्रीम्स कंप्लीट हुए थे जब वो टोरा टोरा हाँ, टोरा से 10 वापस आ 10 रही जो थी। लिखी थी वो, हाँ। हाँ, तो एयरप्लेन में सब 10 लोग चढ़े थे, वो तहिटियंस चढ़े थे एयरप्लेन में, एम्प्टी था बिल्कुल। तो वो वाली प्रैक्टिस जो उन्होंने बताई थी कि क्या करना है कि अगर आपको आपके डिजायर्स बहुत ही मतलब आपको चाहिए ही चाहिए वाला जो डिजायर है उसको रोज लेके निकाल के आपको दिन दिन में 3-4 बार आपको उसको पॉकेट में लेके घूमना है और दिन में 3-4 बार निकाल के उसको देख के पढ़ के उसको विजुअलाइज करना है, एक मिनट उसके ऊपर बिताना है। तो वो वाली प्रैक्टिस थी बिफोर योर वेरी आईज। और जब आपके ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं तो आपके आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, आपको चेक 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 मार्क करके उसको आगे और ड्रीम्स अंदर लिखते जाना है। और ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस। Your magic rock. You can make a magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your beside and using the time you get into bed as you are reminded to be grateful for the best thing that happens that day. You can also carry your magic rock with your in your pocket and every time in your touch it. Use it as you reminder to the things of something you are grateful for. तो ये सीक्रेट वाली प्रैक्टिस हमने हमको यहाँ पे उन्होंने दिखाई है कि सीक्रेट मूवी में उन्होंने बताया था कि वो जो बंदा था अफ्रीका में जिसका बेटे को कोई बिल्कुल नॉन रिकवरेबल डिजीज था, तो वो क्या करते थे मैजिक रॉक हमेशा अपनी पॉकेट में रखते थे। जब भी वो पॉकेट में से मैजिक रॉक को टच करते थे या निकालते थे तो उसको कुछ ना कुछ चीज के लिए वो ग्रेटफुल होते थे। स्पेशली वो अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में कर रहे थे तो अपने बच्चे के हेल्थ के लिए, तो विद इन 6 मंथ उनका बच्चा ठीक हो गया था। तो सेम वे आप भी अपना मैजिक रॉक हमेशा साथ लेके घूम सकते हो। जब भी आप टच करते हो वैसे भी वो एनर्जाइज किया हुआ है आपने, तो आपका रॉक अभी मैजिकल रॉक ही बन चुका है क्योंकि आप इतने टाइम से कर रहे हो उसको। जब भी हाथ में पकड़ते हो आप अच्छा अच्छा सोचते हो तो उस वो मैजिक रॉक ऑलरेडी एनर्जाइज है आपके अच्छे थॉट्स के साथ। तो जब भी आप पकड़ते हो तो उस वो ऑलरेडी मैजिकल बन जाता है। तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा सोचना है जब भी आप मैजिक रॉक लेते हो हाथ में, योर मैजिक डस्ट। Your magic dust. You can also make a magic dust. Everyone practice a part of your daily life. Other than sparking magic dust
over the people who serve you. There are many more ways to continue using this practice. You can sparkle magic dust, Sprinkle. Sprinkle. sprinkle magic dust over everyone and everything. Are if your boss is a bit grumpy, you can secretly sparkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they're in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drinks, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, Phone before you take. your phone before you take or make a phone call, or over any circumstance Circumstance. circumstance that you want to improve. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. Imagination, yeah. Imagination. तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी इन्होंने बात बोली कि एक को एक चीज पे अगर फोन उठाते हो, किसी को फोन करते हो, अपने मैसेजेस ओपन करते हो, ईमेल्स ओपन करते हो, या मेल बाहर से पिकअप करते हो, कभी भी कुछ भी करते हो, अपने प्लांट्स में, गार्डन में, बेबीज में, चिल्ड्रन पे, कोई कोई बैड मूड में मिलता है बंदा, उसके ऊपर, आपका फैमिली मेंबर कभी कुछ अच्छा नहीं फील करे तो उनके ऊपर, यानी सब जगह पे इतने सारे लोग हैं जिनके ऊपर ये आप हमेशा मैजिक डस्ट कर सकते हो। और ये रोज की प्रैक्टिस बना लो, ये बहुत आपको काम आएगी आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि हमने सब जगह पे पढ़ा, पावर बुक में भी पढ़ा कि जो हम देते हैं वो ही हमें मिलता है। तो ये सब हमें देने की प्रैक्टिस है। अगर रिलेशनशिप में हमें कुछ अच्छा चाहिए तो हमें पहले देना पड़ता है। तो वैसे ही सभी चीजों में अगर सक्सेस चाहिए तो किसी और के लिए सक्सेस की दुआ करनी है। अगर हमें मनी चाहिए तो किसी और के प्रोस्पेरिटी के लिए दुआ करनी है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको आगे बढ़ने में बहुत काम आएगा। तो ये ग्रेटिट्यूड भी हमें यही सिखाती है और हमें ये आगे कंटिन्यूअसली करना है। Okay, so what time is it? Maybe we can read this tomorrow. Magic never ends, because we will be starting the magic practice from Monday. Our new magic book will start from Monday. So I have already a flyer ready, so we will start circulating. I would ask you all to circulate it through your friends and family, so that if somebody aligns with that thought, they can join the WhatsApp group. So I would ask you, जितना आप बांटोगे ये चीज इतना ही अच्छा है। समाज में जितना जितना ये बढ़ेगा, जितना ये मैजिक बुक फैलेगी, सबके ही लाइफ में कुछ ना कुछ मैजिक होना स्टार्ट होगा, और हमारा समाज ही धीरे धीरे एक पॉजिटिव वो बन जाएगा। तो मेरा तो इंटेंशन बस यही है कि जितना बन सके इतना ये मैजिक बुक सबकी लाइफ में फैले। दैट्स इट, माय इंटेंशन इज ओनली एंड ओनली दैट। तो जैसे हम अभी इंडिया में ये सब कर रहे हैं, तो इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि कितना जितना हो सके इतना जल्दी फैले ये चीज, और सभी की लाइफ अच्छी हो जाए। तो हमारा इंडिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो कितनी खुशी की बात है। जैसे कोई भी नेशन होता है, वैसे उसकी लैंड से वो नेशन नहीं है। वो नेशन उसके लोगों से होता है, लोगों की थिंकिंग से होता है, लोगों के कामों से होता है। अगर मान लो कि कोई आपके घर में आप बन गए, राइट, एक मैजिक पर्सन बन गए, आप अभी मैजिक कोर्स करने लगे, मान लो हर एक घर में एक बंदा भी हो जाएगा तो पूरी फैमिली बदल जाएगी। और फैमिली जब बदलेगी, धीरे 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 समाज बदलेगा, आपका मोहल्ला बदलेगा, आपकी स्ट्रीट बदलेगी, आपका सिटी बदलेगा, सिटी के साथ आपका स्टेट बदलेगा, स्टेट के साथ पूरे धीरे 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 करता वो फैल जाएगा पूरे इंडिया में, और जहां पे भी लोग रहते हैं। ऐसा नहीं कि इंडिया तक ही है, पर हाँ, बिकॉज हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो हमें एक अलग ही हमारी एक
वैसे मैं बोलती हूँ जैसे जवाबदारी है हमारे नेशन की तरफ हमारे, क्योंकि वही धरती में हम पैदा हुए हैं। मैं भले यूएस में रहती हूँ बट आई ऑलवेज रिस्पेक्ट इंडिया, और जो भी है मैं वहीं पे पैदा हुई थी। मेरी मोर देन हाफ लाइफ आई ऑलवेज स्पेंट देयर। जो भी है काम की वजह से यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, पर जो मतलब जो हमारे नेशन के साथ का मेरा जो प्यार है वो हमेशा है। तो ऑफ कोर्स वो होना चाहिए कि लाइक, मतलब मेरा सपना है कि सब सब जगह पे ये फैल जाए मैजिक बुक, सबकी लाइफ अच्छी हो जाए। कितना मजा आएगा जब हम, जैसे फैमिलीज में भी अगर हम मिलेंगे, सभी लोग इतने खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, मनी के वाइज अच्छे होंगे, प्रॉस्परस होंगे, तो जब भी हम मिलेंगे तो कितना मजा आएगा। सब पॉजिटिव लोग जब इकट्ठा होंगे तो कितना मजा आएगा फैमिली के अंदर। किसी को किसी के साथ कोई भेद नहीं है, किसी को किसी के साथ कोई वो नहीं है कि मतलब इसने ये नहीं किया या इसने ये किया, कोई भी रिलेशनशिप्स में कुछ नहीं है। तो सोचो कि कितना मजा आएगा, हमें खुद को भी एक पॉजिटिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहने का कितना मजा आएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस मैजिक बुक। सो लेट्स गो टू आवर पावर बुक। सो यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ पावर है, तो मीता जी आई विल रीड द पॉइंट्स ऑफ पावर। Okay, thank you so much for reading. You read it really, really beautifully. So, more power to you. फर्स्ट टाइम पढ़ा ना मैंने, इसलिए बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। अरे पर थैंक बहुत यू, अच्छा पढ़ा थैंक आपने, यू, बहुत अच्छा पढ़ा। Very थैंक यू, nice. थैंक यू। Thank you, thank you. Okay, so points of power. To harness the force of love in your life to bring something you want or change something you don't want, the creation process is always the same. Imagine it, feel it, receive it. तो जब भी आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए या नहीं चाहिए, क्रिएशन प्रोसेस हमेशा सेम रहती है। या तो आप हमेशा ये इमेजिन करते रहते हो जो आपको नहीं चाहिए, या तो कुछ ना कुछ अच्छा इमेजिन करते हो कि हाँ जो आपको चाहिए। पर ये प्रोसेस जो क्रिएशन है वो आपके हाथ में ही है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, जो आपके अंदर के ही पावर को वो हमेशा आपको याद दिलाता है कि आपके अंदर है क्रिएशन पावर्स। आपके ऊपर है आपको उसको कितना कैसे यूज करना है। तो इमेजिन इट, फील इट, रिसीव इट। अगर कुछ नेगेटिव इमेजिन करते हो, नेगेटिव थॉट आता है, फील भी कर लेते हो, फिर ऑफ कोर्स वो रिसीव करोगे ऐसी सिचुएशंस। ओके, सो योर इमेजिनेशन कनेक्ट्स यू टू व्हाट यू वांट। Your desire and feelings of love create magnetism. The magnetic power drawing your desire to you. तो यहाँ पे सेम चीज है कि जो भी आपकी इमेजिनेशन है वही आपको कनेक्ट करती है जो भी आपको चाहिए उसके साथ। तो आप जैसे ही लव की फीलिंग्स लाते हो अपने अंदर, तो एक तरह के आप मैग्नेट बन जाते हो। और मैग्नेट होते हो तब आप अपने पूरे डिजायर्स को अपनी तरफ खींचते हो। So third point, imagine yourself being with your desire. At the same time, feel love for what you're imagining. यानी फील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो आपने इमेजिन तो कुछ ना कुछ कर लिया, पर अगर आप फील नहीं कर पा रहे वो मोमेंट के साथ, तो फिर क्रिएशन प्रोसेस में कहीं ना कहीं कमी है। तो ये बहुत ही जरूरी है फील करना कि आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आप मान लो, ये एग्जाम्पल था हमने आगे भी लिया था कि आपको मर्सिडीज कार चाहिए, तो आप मर्सिडीज कार को इमेजिन कर रहे हो, उसमें बैठे हो, उसकी नई नई खुशबू ले रहे हो, उसके पूरे इसको टच कर रहे हो, अपने सेंसेस के सब कुछ कर रहे हो, और उसके साथ साथ फील भी कर रहे हो ये सब चीजें। वाव वाली फीलिंग है आपके अंदर। या तो कभी आपकी बहुत ज्यादा अंदर वाली डिजायर होगी तो थोड़ी थोड़ी आंख में आंसू भी आने लगेंगे कि वाह ये डिजायर मुझे मिल चुकी है। जैसे आमिना ने कल बताया था उनको कश्मीर जाना है, तो जब भी वो कश्मीर के बारे में सोचती तो बहुत एक्साइटेड फील करती है या बहुत ज्यादा खुशी फील करती है। तो हाँ, ये इसको फीलिंग्स बोलेंगे कि हाँ आपको फील करना है एक्चुअली। सो डिजायर व्हाट यू वांट विथ ऑल ऑफ योर हार्ट, बिकॉज डिजायर इज अ फीलिंग ऑफ लव एंड यू मस्ट गिव लव टू रिसीव व्हाट यू लव। तो जो आपकी डिजायर जो होती है वही पैदा ही फीलिंग ऑफ लव से होती है हमेशा। तो जो भी जब आप अपनी डिजायर को जितना प्यार देते हो, दैट इज व्हाट यू रिसीव।
So when you imagine anything positive that you want and love, you are harnessing the force of love. Push your imagination to the limits and imagine the best and highest that you possibly can of whatever it is that you want. तो जो भी चाहिए अपने आप के इमेजिनेशन को पुश करते जाइए, लिमिट्स को। जितना आप अनलिमिटेड चीजों को जितना आप इमेजिन कर सकते करते जाए, क्योंकि यूनिवर्स के लिए तो कुछ भी छोटा या बड़ा चीज नहीं होती है। यूनिवर्स के लिए तो ये सब ऑलरेडी इनविजिबल रैम्स में है, बस आपके पास उसको लाना है। तो ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो हमें वापस याद दिलाती रहती है कि हमें कैसे अपने लाइफ को क्रिएट करना है। When you imagine anything positive that you want and love, okay, so this one I read. Whatever desire you can imagine already exists. It doesn't matter what it is. If you can imagine it, it already exists in the creation. तो जो भी आप इमेजिन कर सकते हो वो ऑलरेडी क्रिएशन के प्रोसेस में ऑलरेडी आ चुका है। अभी बस आपको अच्छे वाले फीलिंग्स देके उसमें उसको अंदर सरेंडर करके उसको अपनी ओर खींचना है, फ्रीक्वेंसी को अलाइन करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। In conversations and in your thoughts, say imagine if and then complete the sentence with what you want. तो जैसे हमने वहां पे भी एग्जाम्पल पढ़ा था कि अगर आपकी फ्रेंड बोल रही है आपको कि यार देखना किसी और को प्रमोशन मिल गया, तो वहीं पे आपने उसको हेल्प करने के लिए क्या बोला, इमेजिन if you are getting a bigger promotion with a more pay, तो ऐसा आपने इमेजिन करने को बोला है। मतलब तुरंत उसकी भी इमेजिनेशन वहीं पे जाएगी कि हाँ ये तो हो सकता था कि मुझे शायद बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है और अच्छी सैलरी के साथ। तो जैसे ही इमेजिन कर लिया तो आपने एक पॉसिबिलिटी खड़ी कर दी। तो यू आर क्रिएटिंग अ पॉसिबिलिटी बाय डूइंग दैट। So use props, surround yourself with items of clothing, pictures, photographs, and relevant objects so you can imagine and feel the feelings of having what you want. तो ये प्रॉप्स का जो होता है बहुत ही अच्छा होता है कि आप अगर प्रॉप्स रखते हो तो क्या होता है कि आपको आपके सबकॉन्शियस को बिलीव करवाने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे हमने वहां पे 2-3 एग्जाम्पल्स देखे थे, जॉब का एक एग्जाम्पल देखा था, फिर वो एक घोड़े का देखा था कि वो एक लेडी थी जिसको घोड़ा चाहिए था, उसकी कोई अफोर्डेबिलिटी नहीं थी इतना बड़ा, इतना हाँ मतलब अच्छी क्वालिटी का घोड़ा लेने की, पर तो भी उसने अपने आप अपने तरफ अट्रैक्ट किया। कैसे? सब प्रॉप्स खड़े करके। तो योर सेंसेस आर प्रॉप्स टू, यूज ऑल योर सेंसेस टू हेल्प यू फील दैट यू हैव व्हाट यू वांट। फील इट, taste it, smell it, see it and hear it. तो ये भी बार बार करने से, इसीलिए सबको बोला गया है कि अगर आपको कोई डिजायर आपकी चाहिए तो आपको क्या करना है कि डिजायर को या तो लिख दो, पहले तो अपनी पूरी स्क्रिप्ट बना लो और फिर उसको एटलीस्ट 7 मिनट के लिए विजुअलाइज करने के लिए एक ऐसा अपना खुद का ऑडियो भी बना लो कि अगर मान लो आपको बुटीक चाहिए, चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, किसी को बुटीक खोलना है तो उसको पूरे अपने सेंसेस भी यूज करने हैं और एक ऑडियो बना देना है कि मेरे बुटीक में ये है, मेरे कस्टमर आ रहे हैं, मैं सबके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ, इसमें ग्रेटिट्यूड भी डाल दो। तो जैसे आप ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड भी कर रहे होंगे आपके विजुअलाइजेशन में ऑलरेडी, तो ये सब चीजें आप डाल दोगे तो आप हियर भी कर रहे हो, अभी आपका सुनने का भी जो आपका सेंस है वो भी शामिल हो गया। फिर आप सी कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, स्मेल करते हो, टेस्ट करते हो कि जैसे अगर बुटीक में तो नए नए कपड़ों की सुगंध आपको आ रही है तो नए नए कपड़े को स्मेल कर रहे हो। मान लो वहां पे बैठे हो और लंच का टाइम हो रहा है तो कुछ कुछ चाय, मतलब लंच का टाइम तो चलो छोड़ो, ऐसे ही दिन में 2-3 बार चाय मंगा के पी रहे हो तो आपने टेस्ट भी देख लिया, फील भी कर लिया, कपड़े को लेके फील टच करते हो तो वो भी सेंसेस आप कर सकते हो। यानी ये एक एग्जांपल है यहाँ पे। When you have completed your part in the creation process, you have moved into a new world that contains the very thing you want, even if you can't see it yet. No, you will receive it.
तो आप अपना खाली क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट करो, दैट्स इट। आपको यहाँ पे नहीं जाना है कि कैसे होगा क्या होगा, उसमें जाना ही नहीं है। ये पूरा एक अपने, जो कहते हैं ना कि कायनात को जब आप कुछ शिद्दत से मांगते हो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको लाने के लिए। तो सेम चीज यहाँ पे बोल रहे हैं कि यू विल रिसीव इट। आपको बस इस पे पूरा अपना फेथ देना है, दैट्स इट। आज मीता जी ने बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे से शेयरिंग्स किए थे कि कैसे उनकी लाइफ में मैजिक्स हो रहे हैं, या इवन जब वो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से पहले भी कैसे उनकी लाइफ में मैजिक्स होते थे बिकॉज ऑफ फेथ। उन्होंने अच्छा आज पूरा इनिशियली पूरा शेयर किया था। तो अगर आपको उनकी शेयरिंग देखनी है तो यू कैन गो टू रिकॉर्डिंग एंड सी इट। Okay, so let's move on to our heart thought for today. So आज का जो हार्ट थॉट है वो बहुत ही प्यारा है, जो हमें सबको करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। Okay, so if you still have a habit that you are doing, ask yourself, how does it serve you? What do you get out of it? If you no longer had it, what would happen? Very often people say, my life would be better. Why do you believe that you don't deserve to have a better life? तो यहाँ पे ऐसी सब अपनी हैबिट्स को देखो, निकालो, ढूंढो और पूछो अपने आप से कि क्या ये हैबिट मुझे कुछ मेरी लाइफ में कुछ अच्छा कर रही है, मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रही है कि नहीं। तो ऐसी ऐसी हैबिट्स को आपको छोड़ते जाना है और नई अच्छी हैबिट्स बनानी है जो आपके लिए आपके मीनिंगफुल लाइफ की तरफ आपको लेके जाती है। तो जैसे में भी किसी की हैबिट कुछ भी हो सकती है, चाय, बहुत ज्यादा चाय पीने की हैबिट हो सकती है। तो आपको अपने आप से पूछना है कि ये हैबिट क्या मेरे लिए अच्छी है। So I let go of the need for this condition in my life. We create habits and patterns because they serve us in some way. Sometimes we are punishing someone or loving someone. It is amazing the number of illnesses created because we want to punish a parent or love a parent. I'm going to have a diabetes just like my daddy because I love my daddy. It may not always be on a conscious level, but when we start looking within, we will find the pattern. We often create negativity because we do not know how to handle some area of our lives. We need to ask ourselves, what am I feeling sorry about? Who am I angry at? What am I trying to avoid? How will this save me? If we are not ready to let something go, really wanting to hold on to it because it serves us, it doesn't matter what we do, it will not work. When we are ready to let it go, it is amazing how the smallest thing can help us release it. तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। कभी कभी हमारी ऐसी हैबिट्स होती है जो ऐसे ही सब अनकॉन्शियसली वो बिल्ड हो जाती है। क्यों? या तो हमें किसी को प्रूव करना है, या तो किसी अपने पेरेंट को पनिश करना है, या लव करना है बिकॉज वी लव आवर पेरेंट, मे बी पनिश पेरेंट। हमें कॉन्शियस लेवल पे पता नहीं है कि क्यों हमारी ये हैबिट बनी है, पर ये अनकॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं पे है। पर आप उसको कैसे जान सकते हो? जब आप ये क्वेश्चन करोगे। मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन करने से बहुत सी चीजें रिवील होती है। अभी हमें आदत नहीं है क्वेश्चन करने की, पर जैसे ही हम ये आदत बना लेते हैं बार 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 बार, तो क्वेश्चन करने से बहुत सारी चीजें बाहर आती है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर आपकी कोई ऐसी हैबिट है जो आपको अभी लगती है कि ये मुझे कुछ सर्व नहीं कर रही है, तो आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछने हैं। व्हाट एम आई फीलिंग सॉरी अबाउट? हु एम आई एंग्री एट? व्हाट एम आई ट्राइंग टू अवॉइड? हाउ विल दिस सेव मी? If you are not ready to let something go, really wanting to hold on to it, क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम उसको होल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमें उसको लेट गो करना है, रिलीज करना है, भले छोटी सी छोटी चीज क्यों ना हो। तो
दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल डीप थॉट जो आपको बहुत काम आएगा आगे जाके. आई लेट गो ऑफ द नीड फॉर दिस कंडीशन इन माई लाइफ. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पास्ट में ये नीड खड़ी हुई थी ये कंडीशन के लिए, पर अब मैं क्या कर रही हूँ कि वो कंडीशन को लेट गो कर रही हूँ, जाने दे रही हूँ अपनी लाइफ से. ओके, सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस अंटिल नाउ? No, it's clear. It's clear. Okay. Anyone else has any questions for today's practice or anything like whatever, or any sharing? आज ऐसे कोई प्रैक्टिस फॉलो नहीं करना है ना, जैसे हम लोग रोज कर, ये आज का तो एक काइंड ऑफ समरी जैसा था है या पूरा तो आज को आप, प्रैक्टिसेस का. हाँ, आपको अपनी ग्रेटिट्यूड लिखनी है, रिमेम्बर द मैजिक करना है, मतलब कल के दिन के लिए जो भी आपके ग्रेटिट्यूड था. और कोई ऐसे ही कोई भी, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे ही कोई मैजिक बुक का कोई भी पन्ना खोलो, जो पन्ना खुलेगा वही आपके लिए वो प्रैक्टिस आज के लिए होगी. तो ऐसे ही रैंडमली कोई पन्ना खोल के उसको देख के वो प्रैक्टिस कर लेना आज के लिए. और अगर आपको स्किप करना है, ऐसा लगता है कि नहीं छुट्टी चाहिए मुझे एक दिन के लिए, तो वो भी कर सकते हो, आपके ऊपर है. ओके, सो अच्छा, मीता जी को लीव करना था. Good morning, Alifia. Good morning, Rekha. How are you? Yeah, fine. Fine, fine. I'm so glad that you joined in the morning. Nice, nice. So, okay. सबको मेडिटेशन करना है? Yes, करेंगे. And Hatim, you're not leaving today. You're doing the meditation. Yes, okay. Okay. So yeah, let's do it. Okay, so let's start. I just got a Brazilian wax. And then I had on my period. Everybody can listen to the music. Yes. Okay. So let's close our eyes. Is it too loud? Hey, it's okay. It's okay. Okay, so let's close our eyes, our back straight, feet on the ground, and hands facing the heavens above. So let's take a deep breath in. Hold. And release. Exhale out. Again, let's take a deep breath in. Hold. And release. Let's take a deep breath in. And release.
Now let's just focus on our breathing for few seconds. And just normally breathe. Yeah? You don't have to do the deep breathing. If you wish, you can. Relax each muscle in your body from head to toe. Relax all your organs. Get fully relaxed. Today, let's do our chakra meditation. Our life is truly, truly, truly a blessing. So let's start with our crown chakra, जो बिल्कुल सिर के ऊपर होता है, जो सुप्रीम के साथ कनेक्टेड होता है. तो ये जो चक्रास है वो 7 एनर्जी चैनल्स है हमारी बॉडी के अंदर. जब ये एनर्जी चैनल्स खुलते हैं तब हमारी एनर्जी पूरी अलाइन होती है यूनिवर्स के साथ, और हमारी लाइफ में जो भी चीज़ों की कमी होती है वो पूरी हो जाती है. कहीं ना कहीं पे ये चक्रा ब्लॉक्ड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ आवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ आवर कंडीशनिंग ऑफ द माइंड. कहीं ना कहीं पे बिलीफ सिस्टम होते हैं, उसकी वजह से ये पूरे हमारे एनर्जी चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं. तो जब भी हम ये एनर्जी चैनल्स के ऊपर फोकस करते हैं तब हम उसको ओपन करते हैं. अगर हम बार बार उसको ये मेडिटेशन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे एनर्जी चैनल्स खुलने लगते हैं, और ये पूरे जब अलाइन होते हैं तब तो मैजिक ही मैजिक होता है. तो अभी हमारे कई चक्रा ब्लॉक्स हो सकते हैं, हमें पता नहीं है, पर या आप अपने एरियाज में देखोगे, डिफरेंट एरियाज में, तो आपको पता भी चलेगा कि हाँ मेरा ये चक्रा ब्लॉक है. अगर आप कभी किसी को एक्सप्रेस इजीली नहीं कर पाते हो, दैट मीन्स योर थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक. अगर आपको हमेशा ही सिक्योरिटी की चिंता रहती है कि आप सिक्योर नहीं फील करते लाइफ में, दैट मीन्स योर रूट चक्रा इज ब्लॉक. वैसे ही अगर आप अपने आप को प्यार नहीं कर पा रहे हो या किसी और को भी प्यार नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है. तो वैसे ही सभी चक्राओं का बहुत महत्व है हमारी लाइफ में. ये पूरी एनर्जी चैनल्स है, जैसे हम 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं हमारी पूरी बॉडी. तो 5 एलिमेंट्स क्या है? एयर, वाटर, स्पेस, अर्थ एंड फायर. सो ये पूरे 5 एलिमेंट्स के साथ हमारी बॉडी बनी है. वैसे इसी तरह हमारी 108 जो मेजर चक्रास होते हैं हमारी लाइफ में, 108 है. तो उसमें से ये जो 7th एनर्जी चैनल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये जो जैसे बोलते हैं बहुत इम्पोर्टेंट एनर्जी चैनल्स है. तो उसमें से नाउ लेट्स फोकस ऑन आवर क्राउन चक्रा विच इज़ लोकेटेड जस्ट अबव आवर हेड. तो वहाँ पे अपना फोकस लेके जाएं और वहाँ पे इमेजिन करें कि जैसे वायलेट लाइट है वहाँ पे, और उसके साथ आपको वैसे मंत्रास भी होते हैं ये बोलने के लिए, इसको खोलने के लिए. तो जैसे ही मंत्रा बोलते हैं हम, तो वो वहाँ पे उसका एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है. तो जैसे ये जो क्राउन चक्रा है हमारा, उसका मंत्रा है ओम, ओम ओम. तो जैसे ही हम ओम साउंड करते ये एक यूनिवर्सल साउंड है. उसका कोई रिलीजन के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है. दिस इज ओनली लाइक ओरिजिनल यूनिवर्सल साउंड इसको बोलते हैं ओम. तो जब ये साउंड हम करते हैं तो ये हमारा क्राउन चक्रा का साउंड है. सो लेट्स डू दैट. आप आउट लाउड बोल सकते हैं, और वहाँ पे आप फील करोगे कि वहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है. सो लेट्स स्पीक दिस मंत्र.
Once again, take a deep breath in and then speak the mantra. Now let's move on to our second chakra, which is located between the eyebrows. तो हमारे फोरहेड के ऊपर है ये चक्रा लोकेटेड, जिसको बोलते हैं हम अज्ञ चक्रा, थर्ड आई चक्रा भी बोलते हैं इसको। तो जब ये थर्ड आई चक्रा ओपन होता है तो हमारा इंट्यूशन, जो हमारा कनेक्शन है हमारा हायर सेल्फ के साथ, हमारे सबकॉन्शियस के साथ का हमारा कनेक्शन, तो ये जब ये चक्रा ओपन होता है तो हमारा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। ये बहुत ही डीप स्पिरिचुअल चक्रा होता है। इसको ये खुल जाए मतलब आपका पूरा आपकी मतलब जो भी फॉर्चून खुल गई ऐसा समझ लो। तो उसके ऊपर हमें काम करना है। इसका ये मंत्रा का है, इसका मंत्रा है ओम। तो जैसे आपको साउंड बनाना है ओम। So yeah, let's focus on that chakra and then let's repeat this sound. Om. यहाँ पे अभी आपको इंडिगो कलर इमेजिन करना है ये एरिया में। तो आप ये फील कर पाओगे जब आप ये साउंड बोलते हो तो आपको वहाँ पे ये एरियाज के अंदर आपको एक तरह का वाइब्रेशन फील होगा। ये साउंड्स कुछ नहीं है, ये एक तरह का वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर साउंड। तो इसीलिए ये मंत्रास वहाँ पे हमें फोकस करने के लिए मदद करता है। अदरवाइज इट हैज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग एल्स। ये खाली साउंड्स है जो हम क्रिएट करते हैं। Now let's move on to our third chakra, which is a throat chakra. Throat chakra is very important for a spiritual connection and also for expressing our creativity, expressing our true self. तो इसका कलर है ब्लू और इसका मंत्रा है हम। तो जैसे ही आप हम बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वाइब्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं। So let's speak out. Take a deep breath in and then you speak the mantra. Hum. Again. Hum. Now let's move on to our heart chakra, जिसको अनहता चक्रा भी बोलते हैं, जो हमारे हाथ के अंदर लोकेटेड है। तो अगर आपको हाथ रखना है अपने हार्ट के ऊपर तो वो भी रख सकते हो। और आप जब ये मंत्रा बोलोगे तो आपको वहीं पे साउंड वाइब्रेशंस आपको फील होगा। तो जैसे ये चक्रा का साउंड है यम, यम। सो लेट्स ये चक्रा का कलर है ग्रीन, तो आपको ग्रीन कलर वहाँ पे इमेजिन करना है और ये मंत्रा यहाँ पे बोलना है। सो मंत्रा इज यम। टेक अ डीप ब्रीथ इन, यम। Yum. Yum. Now let's move on to our solar plexus, which is located in our stomach.
So just below our chest area and above like 4-5 fingers above the navel. तो यहाँ पे जो हमारा सोलर चक्रा लोकेटेड है, जिसको मणिपुरा चक्रा भी बोलते हैं, नेवल के बिल्कुल ऊपर की तरफ, जहाँ पे हमारा स्टमक है, बिल्कुल छाती के बिल्कुल नीचे। तो ये चक्रा जब ओपन होता है तो हमारा सेल्फ एस्टीम, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें जब हम अपने आप से वैल्यू करते हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं, ये चक्रा ये सब ओपन करता है। जो हमारे सक्सेस, हमारे ड्रीम्स, हमारे डिजायर्स, ये सब ये चक्रा से रिलेटेड है। तो इसका कलर येलो है और इसका साउंड है रम, र म। So let's repeat the mantra Ram. 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 आपको एग्जैक्टली वहां पे ये वाइब्रेशन होगा, आप फील करो जब आप ये मंत्र बोलते हो। ओके, लेट्स वंस अगेन स्पीक राम। Okay, now let's move on to Swadhisthana Chakra, which is just above the our excretory organs and it's below the navel, like 4 fingers below the navel. So आपका जो pelvic area है वहाँ पे ये स्वादिष्ठाना चक्रा है। उसको इंग्लिश में सैक्रल चक्रा भी बोलते हैं और इसका कलर है ऑरेंज। तो आपको ऑरेंज कलर वहाँ पे इमेजिन करना है और इसका साउंड है वम, व म। So let's start. Vam. 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 ये चक्रा आपका पैशंस के साथ जुड़ा हुआ है, आपकी क्रिएटिविटी के साथ, आपके सेक्सुअल डिजायर्स या कोई भी प्लेजर्स के साथ ये जुड़ा हुआ है ये चक्रा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू रूट चक्रा, which color is red and which is located between your anus and genitals. ये पूरे चक्रा जो है हमारे स्पाइन के अंदर ये लोकेट करते हैं, वो एनर्जी व्हील्स की तरह होते हैं। So yeah, this chakra is related with security and safety. So इसका मंत्रा है, इसका कलर रेड है और इसका मंत्रा है लम, ल म। So let's repeat. Lam. 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 Now let's just affirm I'm connected to my higher self. I listen to my inner wisdom and I'm guided by my inner wisdom. I express myself beautifully. I communicate very easily and effortlessly. I'm calm, confident and well spoken.
I love and accept myself the way I am. I respect myself. I truly value myself and trust myself. And I trust the process of life. I am a creative person. I enjoy whatever I'm doing, and I use my creativity in every area of my life. I am safe. All is well in my world. I nourish my mind, my body, and spirit. And I'm connected to the Mother Earth. My roots are strong in the Mother Earth. Okay, so now let's rub our palms and invite all the creative energy. And let's bless our conscious, subconscious mind, our hair, forehead, eyes, nose, cheeks and ears, neck area, throat, hands and shoulders, fingers, fingernails, our whole back, upper, lower, hips, our upper chest area, our lungs, heart, our beautiful heart, which is expanding and opening for all the goodness. Now let's move on to our stomach, liver, pancreas, all the organs, excretory organs, reproductive organs, thighs, knees, calves, feet, sole of the feet, ankles, heels, everything. Now let's just thank all of our body parts, our skin, our fibers, tissues, muscles, or our glands, our enzymes, our hormones, our lymphatic system. Thank you, thank you, thank you. Okay, so thank you everyone. Thank you. Thank you, Olivia. Thank you so much. Thank you. Yeah, so yesterday was a full moon. I forgot to send you some communication, but it is a very good day to surrender your dreams and stuff like that. I was really busy because my daughter also had a concert, like live concert in school. So after I came back from my job, I had to cook and then we went there. So it was a little busy day for me. But like my full moon is right now. So yours was last night. But still, like the moon effect is always for 2 days. So if you want, you can surrender all your dreams today to the moon and maybe do some moon meditation in front of moon, or maybe from your balcony or from your window, whatever is possible. So yeah, you can do that. Olivia, Yes, mom. પહેલા અમારે મેડિટેશનમાં મને જ નહોતું લાગતું, અડધી થઈ અને તો પછી કંઈક ને કંઈક એ થઈ જાય, મન ભટકી જાય કે નથી કરવું. હવે ફૂલ્લી અમારે એ મેડિટેશનમાં બહુ સારું રહે છે. Yeah. Areva. Maria is saying hi to all of you. Hello. હેલો બેટા. Hello. Hi. હાય બેટા. You want to say something to them? No. હેલો. Hi. Dadi is very happy to see you. Even Gigi is very happy to see you. Yes, Paiji is also very happy to see you. Thank you. So she had a concert today. She played violin on stage. Oh, great. Great. Send the recording. Yeah, I have the recording. Best. So I'll send it. Best of luck. Best of luck. Thank you, thank you. She's Yeah, going so- to, or All the best. No, she already went? did. So we had this concert at 7 o'clock. Already.
and right now it's 10:30. So yeah, I had to come home, and then we started at 9:15. So it was nice. We came home around 8:45 because the concert was so long, because so many students were performing actually. Like Maria is in beginner level. So after that, there was intermediate and then advanced level. Students were there. Okay. So yeah, thank you so much, everybody. Thank you. Love, light, and Thank abundance you. to all of you. Thank See you you. all tomorrow, Bye. Goodbye. same Yeah. time. Bye. Goodbye. Bye. Bye. Goodbye. You all have a wonderful day. Thank you. Wish you the same. Same, you too. Thank you. Thank you.